कोरोना से जंग है, हम आप योद्धा हैं, इसलिए घर में रहना है, कोरोना को हराना है। लॉकडाउन में लापरवाही नहीं, आपका साथ जरूरी है, इसलिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सैनिटाइजर से वायरस को साफ किया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा ही सबसे बड़ा इलाज है, इसलिए स्टे होम स्टे सेफ को फॉलो करना बेहद जरूरी है। लेकिन जो बाहर आने से बाज नहीं आ रहे वो किसी मुर्गे से कम नहीं, इसलिए इन तस्वीरों को देखिए। इस लड़ाई में साथ देकर कोरोना योद्धा बने, बाहर आने पर मुर्गा बनेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जयपुर में ही 160 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। जयपुर भी कोरोना का हॉटस्पॉट है। हालात का जायजा लिया संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने। कोरोना वायरस कोविड-19 से हर कोई चिंतित है, पूरी दुनिया का ये चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में है, भीलवाड़ा ने चिंता के इस भ्रम को तोड़ दिया था। लेकिन अब जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं वो चिंता और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से सड़कें खाली पड़ी हैं, लॉकडाउन है, और जिस तरह से कल 80 केस एक साथ प्रदेश में सामने आए और सबसे ज़्यादा जयपुर में सामने आए, जिनकी संख्या 28 के करीब थी, उससे ये चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। पहली बार इतने केस एक साथ ज़्यादा सामने आए हैं। आपको बता दें कि परसों की बात करें तो तकरीबन 22 जिले ही इसकी जद में थे, लेकिन अब 22 से ज़्यादा जिले कोविड-19 की जद में आ चुके हैं। हालांकि सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हम अगर घर में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, ये बात हमें तय कर लेनी चाहिए। और राजस्थान में हर व्यक्ति सरकार के इस कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, खासतौर पर जयपुर की बात करें तो जयपुर अब हॉट स्पॉट बन गया है। वहाँ लगातार जब जैसे 100 का आंकड़ा क्रॉस किया था, उसके बाद संख्या अब लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग की बात करें तो पूरे प्रदेश में 463 मामले सामने आ चुके थे। ऐसे में अब ये जिस तरह से दूसरी स्टेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, उस स्टेज में आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, जो हमारे और सरकार सबके लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ भंवर पुष्पेंद्र, CNN न्यूज़ 18 जयपुर। घातक कोरोना के लिए अब झुंझुनू हॉटस्पॉट बन रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। झुंझुनू को बचाना है, हम सब ने बात की है, एक स्ट्रेटेजी बनाई है कलेक्टर साहब के माध्यम से कि भाई कैसे इनको रोक सकते हैं, कैसे लोगों को क्वारंटाइन किया जाए, कैसे होम आइसोलेशन में रखा जाए, या जो भी पॉजिटिव आए हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री देख करके, उनके संपर्क देख करके अधिक से अधिक लोगों को सैंपल ले करके इनको ट्रेस किया जाए। कोरोना को भगाना है। रास्ता तो ऑलरेडी इन्होंने सील कर रखा है, क्योंकि इतना हॉट स्पॉट बन रहा है तो बाहर के लोगों की एंट्री नहीं हो, यहाँ से आवाजाही नहीं हो, कि आवाजाही रोकेंगे तभी चेन रुकेगी। इस पे कलेक्टर साहब ने एसपी साहब ने पहले निर्णय कर रखा है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा के बाद अब झुंझुनू कोरोना का हॉट स्पॉट बन रहा है। अब तक यहाँ 30 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिलने से शासन प्रशासन एक्शन में आ गया, पैर पसारती वायरस पर ब्रेक लगाने में जुट गया है। आपको बता दें कि झुंझुनू में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 5 कस्बों और 6 गांव में 30 से ज्यादा केस मिले हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही DST, QRT और RAC को जिम्मेदारी दी गई है। जिले के बाहर लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। एक तो पूरे जिले को सील कर दिया, इंटरस्टेट बॉर्डर्स है, रोड जितना भी है, और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, चूरू साइड से, सीकर साइड से जो भी रास्ते आ रहे हैं उनमें नाका लगा के काफी हद तक सील कर दिया गया। और इसके अलावा इंटरनल मूवमेंट है, जिले के अंदर जो अंदरूनी मूवमेंट है, इस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से झुंझुनू कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है, जिस पर काबू करने के लिए अब प्रशासन भी एक्शन में आ गया है और कोरोना प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत सर्किट हाउस में कलेक्टर और SP ने बैठक की और कोरोना पर काबू पाने के प्रयासों पर चर्चा की। जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया, यातायात बंद करने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना वायरस के मामले रिव्यू किया गया है, क्योंकि झुंझुनू एक हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। हमारे जयपुर और जोधपुर के बाद में झुंझुनू में ही सर्वाधिक केसेज हैं। सर्वाधिक केसेज आने क्या कारण है, क्या बैकग्राउंड है, कैसे इनसे अपने पार पा सकते हैं, इन सब बातों के लिए आज सारे जो जिले के सीनियर अधिकारी हैं। झुंझुनू में पैर पसारते कोरोना के खिलाफ मिलकर ही लड़ा जा सकता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से
सहयोग करने की अपील की, ताकि इस जंग में एकजुट होकर वायरस पर काबू पाया जा सके, जिसमें रिटायर्ड फौजी, पुलिस मित्र, CLG सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा, स्काउट और NCC कैडेट का सहयोग लिया जाएगा। दूसरे जिले में कार्यरत जवान की ड्यूटी पर रोक लगा दी गई है। वो जवान संबंधित थानों में अपनी सेवा देंगे। लोगों को साथ ले करेंगे, ऐसा आज जैसे अभी बातचीत हो रही है, रिटायर्ड फौजी है, पुलिस मित्र है, CLG सदस्य है, स्काउट NCC में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी साथ लेके ज्यादा संख्या में हाथ में लगा के व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। कोरोना हॉटस्पॉट बनते झुंझुनू को बचाने के लिए सरकार पूरी तरह एक्शन में है। बस जरूरत है तो आपके सहयोग की। इसलिए आप लोग घर में ही रहें, बाहर ना निकलें, ताकि जल्द से जल्द वायरस के खिलाफ जारी जंग को जीता जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बावजूद लोग अपने घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे। इसके बाद पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बारां के जैपला कस्बे को जीरो मोबिलिटी घोषित किया गया है। घर से बाहर निकलने वालों को पुलिस ने मुर्गा बनाकर चलाया और लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत दी। तो ये तस्वीरें भी हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। कहा जाता है कि जो लोग बातों से नहीं मानते उन्हें पनिशमेंट दिया जाए। जो लोग बेवजह बाहर घूमते पाए जा रहे हैं, निकलते पाए जा रहे हैं, उन्हें मुर्गा बनाकर किस तरह सड़कों पर चलाया जा रहा है, घुमाया फिराया जा रहा है, ये आपके टीवी स्क्रीन पर है। जीरो मोबिलिटी जैपला कस्बा घोषित हुआ है। कोरोना से बचाव का एकमात्र रास्ता है लॉकडाउन, लेकिन इसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं हैं, बिना जरूरत बाहर निकल रहे। ऐसे में पुलिस के पास सख्ती के सिवा कोई चारा नहीं बचा। कब समझोगे जनाब, ये आदत बड़ी खराब। लॉकडाउन का पालन क्यों नहीं करते हो? अपनी ही जान के दुश्मन क्यों बनते हो? जो नहीं किया सम्मान तो झेलो अब अपमान। अब मुर्गा बनकर दौड़ लगाओ, समाज के दुश्मन का तमगा पाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। बनो उकड़ू और करो कुकड़ू को, और ऊपर से खाओ पुलिस के डंडे। अरे जनाब, जब आदत खराब हो जाएगी, जब किसी भी नियम की अहमियत समझ में नहीं आएगी, कोरोना के इस संकट काल में भी लॉकडाउन का सम्मान नहीं करोगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। समाज के इन दुश्मनों को सुधारने के लिए सख्ती तो करनी ही पड़ेगी। दौसा जिले के महवा में लॉकडाउन की नाफरमानी करने वालों की मानो शामत आ गई। बिना वजह सड़कों पर घूम घूम कर कोरोना को हवा पानी देने वालों की पुलिस ने हवा निकाल दी। जिसने भी लॉकडाउन को तोड़ा, पुलिस ने उसे कहीं का न छोड़ा। देखिए इन साहिबानों को उकड़ू बनकर कैसे कुकड़ों को कर रहे हैं। उकड़ू बनकर कुकड़ू को करती ऐसी तस्वीरें पुलिस इनके परिवार और रिश्तेदारों को भी भेज रही है, ताकि इनकी करतूतों से घर परिवार और इनके जानने वाले भी रूबरू हो सके। लॉकडाउन को लेकर सरकार पहले से ही काफ़ी सजग है और कल शाम को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाएं। और चूँकि अब सरकार ने आवश्यक सेवाओं के लिए पहले से ही अनुमति दे रखी है, उसके बाद में भी बिना किसी कारण के जो जनता अनावश्यक घूम रही है, तो उन लोगों के लिए हमने एक अभियान के तौर पर इसको चलाया अभी। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि भाई इन लोगों का जो ये उद्दंडता है, इसका हम पूरे समाज में इन्हीं के मोबाइल के माध्यम से हम मैसेज करके इनको पूरे इनके जो भी लोग हैं परिचित लोग उनको भेज रहे हैं, ताकि अपमानित महसूस करें, दोबारा आगे अधिक से अधिक कर रहे हैं लोग। मुर्गा बनाकर सड़कों पर दौड़ाने के अलावा पुलिस इन लोगों को एक खास तमगा भी दे रही है, समाज के दुश्मन का। जरा देखिए इन जनाब को समाज के दुश्मन का तमगा लिए कैसे फूले नहीं समा रहे हैं। तो भाई साहब, दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करना,
क्योंकि यहाँ कोरोना योद्धाओं का पहरा है। अगर कोरोना को हवा पानी देने की कोशिश की तो निकाल देंगे आपकी हवा और हेकड़ी और फिर करने लगोगे कुकड़ों को। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे समय में जब लोगों को कोरोना से बचने के लिए घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, तब बाहर पुलिसकर्मी दिन रात ड्यूटी में तैनात है ताकि कोई सिरफिरा सड़कों पर न निकले, अपनी और अपने अपनों की जान को जोखिम में न डाले। समाज संकट के इन सूरमाओं को सैल्यूट करता है। दो तस्वीरें जान जोखिम में डालकर अपने फर्ज को अंजाम देने वाले सूरमाओं के सम्मान की, जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने में जुटे योद्धाओं के प्रति समाज के सत्कार की। बैकग्राउंड में बजता सिंघम का गाना और कर्तव्य पथ पर जोशो खरोश से बढ़ते समाज के रक्षक। तस्वीरें लेक सिटी उदयपुर की हैं, जहां के बाशिंदों ने घर की बालकनी में खड़े होकर रूट मार्च पर निकले पुलिसकर्मियों का तालियां बजाकर स्वागत किया। उनके जोश के लिए विसल बजाए। पुलिस के सम्मान में बजे विसल और तालियों की गड़गड़ाहट से इलाके गूंजने लगे। कई जगह कोरोना कमांडोज पर फूल भी बरसाए गए, जिस पर रूट मार्च में चल रही पुलिस वैन ने नागरिकों का आभार भी जताया। एक और जहां उदयपुर वासियों ने कोरोना से जंग लड़ रहे पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाए, तो दूसरी ओर चूरू के सुजानगढ़ में भामाशाह पवन सोनी ने पुलिस थाने में डटे संकट के सूरमाओं के लिए सैनिटाइजर सेंटर की सौगात दी। इस सेंटर से न सिर्फ पुलिस कर्मियों बल्कि फरियादियों में भी कोरोना के संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। हमारे जवान जो दिन रात इस कोरोना के संक्रमण को दूर करने में लगे हुए हैं। दिन में बाहर ड्यूटी में रहते हैं, रात को अपने घर जाएं तो उससे पहले विसंक्रमित हो जाएं। प्लस बाहर के जो भी थाने पे काम आगंतुक आ रहे हैं वो भी विसंक्रमित हो। ऐसे समय में जब कई जगह लोगों का सब्र चूक रहा हो और वो जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों पर हमले करने से भी नहीं चूक रहे हों, तब पुलिसकर्मियों के सम्मान की जरूरत बढ़ जाती है, क्योंकि ये पुलिसकर्मी ही हैं जो लोगों से लॉकडाउन की पालना कराने के लिए कड़ी धूप में सड़कों पर पहरा दे रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। इसलिए संकट के इन सूरमाओं का सम्मान कीजिए। स्टे होम स्टे सेफ को फॉलो कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स, हर रोज आप इन्हें हर चैनल पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर आज लॉकडाउन के ही दौरान पहली बार आप मिलने जा रहे हैं उस कोरोना योद्धा से जिसके बारे में ख्याल आपके जहन में अब तक उभरा भी नहीं है। यहां तक कि किसी भी चैनल पर यह कोरोना योद्धा नजर नहीं आए हैं। सड़क किनारे खड़े, हाईवे पर गाड़ी चलाते, सब्जी मंडी में या फिर कहीं और, हम सब किसी ट्रक को आते जाते या फिर खड़े देखने के आदी हैं। लॉकडाउन में भी ये बदला नहीं है। आज भी ये ट्रक चल रहे हैं आपकी मूलभूत जरूरतों को आप तक पहुंचाने के लिए, आपको दवा की कमी न हो इसे पक्का करने के लिए। आइए मिलते हैं एक ऐसे ट्रक ड्राइवर से जो आपके लिए और खुद के परिवार के लिए सड़कों पर बस बढ़ते जा रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स की, हम बात कर रहे हैं कोरोना योद्धाओं की, तो ये ट्रक ड्राइवर्स भी एक बड़े कोरोना योद्धा के तौर पर सामने आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत कश्यप है सर। हेमंत जी कहाँ रहते हैं? सर मुंबई में रहते हैं। तो अभी कब से आप सड़क पर हैं? सर 1 महीना हो गया। ये दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, रास्ते में कहीं पर चेकिंग वगैरह हो रही है? हाँ हो रही है सर, चेकिंग हो रही है, चेक कर रहे हैं, अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं। स्क्रीनिंग वगैरह, तापमान की जांच? अच्छा, खाने वाने का क्या करते हैं? कहीं कोई ढाबा खुला है? बहुत हाल है, ढाबा सब बंद है। आपको जो मिलेगा रोड पे सब्जी चाय मिल गई तो बहुत बड़ी चीज़ है। और यही कुछ केले मिल गए, किसी ने कुछ दे दिया, जो दान धर्म कर रहे उन्होंने कुछ दे दिया, तो नहीं तो उससे भी कुछ नहीं। ढाबे बंद है, अब किसी को कुछ नहीं मिल रहा, पानी मिलना मुश्किल हो गया, पर तो चलना पड़ेगा, नहीं चल के भी कैसा चलेगा। दवाइयाँ पूछनी चाहिए यहाँ से वहाँ। मालिक ने बोला कि क्या बोला था जब गाड़ी लेके निकले थे? मालिक ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, पर मालिकों का भी कुछ बनता है ना कि उनको दवा तो पहुँचानी पड़ेगी, हमारा भी फर्ज है,
पर हमारे लिए भी कुछ सोचना चाहिए ना सरकार ने। हम 5 लाख ड्राइवर रोड पे गाड़ी, रोना आता है कभी कभी, 5 लाख ड्राइवर गाड़ी चला रहे, खाने के वादे हो गए, किसी को कुछ पड़ी नहीं, हाँ बस गाड़ी चला रहे, कोई क्या करेगा, बहुत तकलीफ है सर, किसको पता है। कब से सड़क पर हैं आप? लॉकडाउन के पहले से? लॉकडाउन से पहले से बाहर है सर। कहाँ गए? पूरा ऑल इंडिया हर घूम गया, केरला की तरफ से हर पूरा मुंबई से सब घूमा सर। तो दवाइयाँ इधर उधर पहुँचा रहे हैं ना सर, दवाइयाँ पहुँचने को कोई तकलीफ नहीं, पर हमें भी तकलीफ है, वो कोई नहीं सोच रहा है ना। बस गाड़ी चला रहे, ड्राइवर है, हाँ वो ड्राइवर है, हम भी इंसान है, हमारे बारे में भी कुछ सोचिए। तो डर लगता है? डर लगता है ना, हम क्यों, हम इंसान नहीं, हमें नहीं हो सकता। घर महाराष्ट्र में बात होती है परिवार वालों से? होती है सर बात, उसका भी डर लगा रहता है। मुंबई में आज 1000 के ऊपर आंकड़ा चला गया है। अच्छा, ये जानकारियाँ कहाँ से मिल रही हैं? आप रास्ते पर न्यूज़ सुनते होंगे? न्यूज़ देखना पड़ता है, घर का भी ख्याल रखना पड़ता है, घर भी चलाना है, घर पे बैठ के भी कोई देने वाला नहीं है। आज जो घर पे बैठा है उनकी क्या परिस्थिति आप खुद जानते हो, खाने के वादे हो गए लोगों। कैसा लगता है जब आप ऐसे वक्त में कम से कम दवाइयाँ तो लोगों के लिए पहुँचा रहे हैं? सर अभी पहुँचा रहे हैं, अभी वो लोगों को समझना चाहिए ना कि जो कर रहे हैं उनका तो, पुलिस का तो सुनो, क्या पड़ी है बाहर घूमने की, हमको काम है इसलिए हम बाहर घूम रहे हैं, नहीं तो हम भी घर पे बैठते थे ना। कोई सुन रहा है प्रशासन का? कोई नहीं सुन रहा है। तो गाड़ी में, अच्छा आपको रास्ते में ट्रैफिक दिखता है? नहीं सर, ट्रैफिक नहीं है रोड पे, पर सिटी में घूम रहे लोग जानबूझ के, क्या क्या जरूरत पड़ी है? गाड़ी में अपनी सेफ्टी के लिए कुछ रखें, सैनिटाइजर वगैरह? सैनिटाइजर है, सब लेके घूम रहे सर। अब जब 1 महीना हो गया, अब वापसी कब? ऊपर वाले के हाथ में, जहाँ जा रहे हैं वहाँ से सामान मिल रहा है और आप आगे उसको डिलीवर करते जा रहे हैं। बहुत जल्द स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी लग रहा है आपको? होनी चाहिए, होनी चाहिए। हम सबको उस चीज़ का तकलीफ बहुत होने वाला है। देखिए, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं और सबसे पहले तो सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में दवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप सड़क पर हैं, तो इसलिए लोगों को भी उम्मीद बनती है कि चीज़ें ठीक होंगी। 8 बार खाना मिला है, 10 दिन में 8 बार खाना मिला है, और बाकी चाय और पानी का तो पूछिए मत, इतने बुरे हाल हैं। मुश्किल हालात योद्धाओं की परीक्षा लेते हैं। ये और इनके जैसे कई योद्धा अपने ट्रक लेकर रोज परीक्षा से गुजर रहे हैं। रास्ते में ढाबे बंद हैं, सोने के लिए गाड़ी किसी पेट्रोल पंप पर खड़ा कर बिस्तर बना लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। बदले में क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना कि अगर हो सके तो इन्हें खाना मिल जाए और इनके परिवार का पेट। हेमंत भाई की तरह हर एक ट्रक एक कहानी लेकर, एक जिम्मेदारी लेकर बस चलते जा रहा है। अगली बार कोई हेमंत भाई दिखे तो थैंक यू करना, उनके जज्बे को सलाम करना ना भूलें, क्योंकि ये भी हैं कोरोना योद्धा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।